when you want to take a trade, all right, so we will grade the trade. हम उसको ग्रेडिंग करेंगे थोड़ा, ताकि हमें पता चले कि ये पर्टिकुलर ट्रेड कितनी ताकतवर है और उसे रखकर हम कैसे काम कर सकते हैं. सो नाउ हाउ डू वी डू दैट टू ग्रेड द ट्रेड? बहुत सारे ट्रेड है. सीपीआर के ऊपर तो बहुत सारे ट्रेड जाएंगे, सीपीआर के नीचे बहुत सारे ट्रेड जाएंगे, बट कौन सा ट्रेड वर्थ डूइंग, दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ when you come to that point, these are the three things which we will see. Has the price started moving above the CPR? Now, अगर ये तीनों चल दिए तो टिक हो गए सब पैरामीटर्स में, तो वो हमारा लेवल 1 ट्रेड हो जाएगा. अगर वो सिर्फ सीपीआर के ऊपर चलने लगा, प्रीवियस डे हाई के ऊपर चलने लगा, तो हमारा वो लेवल 2 ट्रेड हो जाएगा. और सिर्फ अगर वो सीपीआर के ऊपर है बट इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, ये दोनों चीज नहीं कर रहे, तो वो हमारा लेवल 3 ट्रेड हो जाएगा. सो कौन सा ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड होगा? विच विल बी द बेस्ट ट्रेड विच वी शुड टेक? द लेवल 1 ट्रेड, राइट? द लेवल 1 ट्रेड विल बी द बेस्ट ट्रेड. और लेवल 1 के अंदर द फर्स्ट प्रिफर्ड वंस विल बी, लेवल 1 के अंदर द फर्स्ट प्रिफर्ड वंस विल बी, प्रिफर्ड वाला कौन सा होगा? सीपीआर के ऊपर होगा. तो सीपीआर में प्रिफर्ड वाला कौन सा है? नैरो वाला सीपीआर. ठीक है, नैरो वाला सीपीआर विल बी द प्रिफर्ड सीपीआर. वाइड वाला सीपीआर विल बी द सेकंड वन. गॉट इट? सेकंड प्रेफरेंस विल बी द वाइड सीपीआर. ऑल राइट. व्हाई? because the risk there is a little bit more higher. So that's how you have to segregate it, and that's how you have to plan your CPR trades. So now let's go and take a look at certain points so that we get an idea of how to participate. Okay, right? So here it is above CPR, but it is not able to cross. So it is at level 3. हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं. तो जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे, तो मेरा सजेशन ये होगा कि 130 के बाद इंट्राडे ट्रेड ना करें. मार्केट का जो पूरा जो फेज होता है, देयर इज अ फेज इन द मॉर्निंग विच इज फ्रॉम 9:15 से लेके 9:30. बीटीएसटी एसटीबीटी वाले उसमें आते हैं, तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल देयर, because they will first exit. So first 5 minutes you should always leave for the BTST STBT people. Then by 9:30 the dust will settle and you will start getting an idea. वहां से लेके 11 o'clock तक एक फेज होता है. 11 to 1 o'clock is the mid phase of the market. और 1:30 से लेकर 3:30 तक begins the last phase, where the people who have taken intraday position, they start booking profit, and then the people come for the overnight trade, BTST trade वगैरह, they come at the end of the day. So this is how the entire market movement happens. So you'll always see lot of action in the morning and lot of action towards the end of the day. Got it? That's how generally the market momentum or market movement happens. And during the day, certain stock specific movement will keep happening. तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी है, अगर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो, तो आप उस स्टॉक पर जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. क्लियर है? ओके. सो दैट्स हाउ द मूवमेंट हैपेंस. सो सपोज इफ यू आर वेटिंग फॉर सम ट्रेड टू ब्रेक आउट ऑफ R1 और इट इज हैपनिंग एट 2 o'clock, देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू ट्रेड ऑन अ मल्टी डे. अगर मल्टी डे नहीं करना है तो उस ट्रेड को छोड़ देना है आपको. या बिकॉज अगर वो ट्रेड R1 से लेकर R3 तक इफ इट गोज, देन इट्स योर गुड लक. अदरवाइज यू आर नॉट गिविंग टाइम फॉर दैट ट्रेड टू मूव, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल पार्टिसिपेटिंग. चार्ट में कैसे अप्लाई करेंगे? सो वी विल गो एंड पुट CPR ऑन द चार्ट. सो एवरीवन ओपन अप योर चार्ट. नाउ आई एम गोइंग टू गो ऑन टू द चार्ट and I'm going to show you
how to put the CPR on the trading view chart.